तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में और उनके कुछ वीडियोस काफी टाइम से मैं देख रही हूँ और कहते नहीं पछतावा पछतावा एक क्लियर कट उनके फेस पर नजर आ रहा है। वो बेबसी साफ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो उनसे जो गलती हो गई है वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर नजर आ रही है। लेकिन बस तकलीफ इस बात का है कि किसी और की गलती की सजा उस बच्ची को आखिरकार क्यों मिली। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जो हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके वीडियोस जो उनके जो डेली व्लॉग्स आते थे, आजकल वो डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के उनके व्लॉग्स आते हैं। और अभी उनके घर में उनकी जो बेटी है उनके बर्थडे की तैयारी चल रही है उस बच्ची की। बुरा ये लगता है उनको देखकर। एक्चुअली सच कहूं तो कहते नहीं है कि जो उनकी बेटी है उससे एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे ख्याल से ऑडियंस को है। और क्योंकि जितनी भी जो कंट्रोवर्सी हुई, जो भी उनकी लाइफ में हुआ, उसमें उस बच्ची का कहीं पर भी कोई भी वो मतलब उस बच्ची का क्या दोष था इन सब चीजों में जो उसको इन सब चीजों की सजा मिल रही है। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि उस बच्ची की लाइफ में एक इतनी बड़ी खुशी आने वाली थी और जो सुमित महल से उनकी एंगेजमेंट हुई थी और जो बच्ची ने उनको एक्सेप्ट किया, बिल्कुल खुले हाथों से उस इंसान को एक्सेप्ट किया। और इवन वो उनको अपना सुपर हीरो भी बोलती थी। और कई बार मैंने व्लॉग्स में देखा था वो बच्ची हमेशा बोलती थी ये तो बिल्कुल एक हीरो के जैसे रहते हैं, जैसे वो टीवी में लोग होते हैं वो बिल्कुल हीरो के जैसे लगते हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग्स में ये चीजें बताई थी। तो मतलब कहीं ना कहीं वो बच्ची ने उस जो सुमित महल थे उनको एज अ अपना फादर एक्सेप्ट कर लिया था। बुरा ये लग रहा है कि मतलब कितना मुश्किल हुआ होगा जगत दीदी के लिए। मतलब इन चीजों को जो चीजें फिर जो बदल गई, उनकी एंगेजमेंट जो टूट गई, वो शादी वहीं पर ही टूट गई। वो चीजों को उन्होंने अपनी बच्ची को कैसे समझाया होगा। कहते हैं कि जब एक किसी बड़े इंसान के साथ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है तो हम बड़े जो लोग होते हैं वो तो चलो ठीक है, समय के साथ में हम समझ जाते हैं, हम खुद को संभाल लेते हैं। लेकिन एक बच्चे को समझाना बहुत टफ होता है। कभी कभी कहते हैं ना, हर चीज हम अपने बच्चे को मतलब हमें शब्दों में बयां करना बहुत टफ होता है कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से समझाएं। तो कभी कभी मुझे वो लगता है कि उनके लिए वो काफी टफ रहा होगा अपनी उस छोटी सी बेटी को समझाना कि अब जिनको वो अपना फादर समझ रही थी, जिनको उसने अपना पापा मान लिया था, अब वो उसकी लाइफ में नहीं आने वाले हैं। वो रिश्ता वहीं पर ही खत्म हो गया है। ऑलरेडी उस बच्ची ने अपने पिता को खो चुकी है, जो बहुत ही कम उम्र में जिसने अपनी पिता को खो दिया। इवन वो बच्ची तो अभी मतलब वो जानती भी नहीं है कि उसके पिता कैसे हैं। वो तो जस्ट फोटोज लगाई हुई हैं उन्होंने अपने घर में। वो हमेशा उनको बताती रहती हैं कि ये तुम्हारे फादर हैं, ये वो। नहीं तो मैंने उनके व्लॉग्स में देखा था, एक बार उन्होंने जगत दीदी ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारे ताशी तुम्हारे पापा कौन है, तो वो अपने मामा को अपना पापा समझती थी। क्योंकि उससे वो बच्ची इतनी छोटी थी तो उसको कैसे पता होंगी चीजें, क्या याद होगा क्या नहीं। तो उनको देखकर काफी बुरा लगता है। हालांकि उन्होंने आज तक अपना सोशल मीडिया पे अपना पक्ष नहीं रखा। जो कंट्रोवर्सी हुई थी उन्होंने अपने पक्ष को आज तक नहीं रखा ऑडियंस के सामने। मैं मानती हूँ कि देखिए, कहते नहीं कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। और एक कहावत है ना, अपने रिश्तों को हमेशा सोच समझ कर चुनना चाहिए। लोगों को कहते नहीं, दिल खोल के जब हम अपनी चीजें किसी के सामने रख देते हैं तो हमेशा सोच समझ कर अपनी चीजों को किसी के सामने रखें। क्योंकि पता नहीं सामने वाला कब इंसान आपकी उस चीजों को अपना हथियार बनाकर यूज कर ले। वही चीज उनके साथ में हुआ। उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को चूज कर लिया जिस इंसान ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। और
मैं समझ सकती हूँ कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना जो मुकाम हासिल किया था वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। और भाई जाहिर सी बात है वो सिंगल मदर लेडी है, उसकी अर्निंग ही सोशल मीडिया से है और वो अपनी बच्ची को जो पाल रही है वो सोशल मीडिया से ही पाल रही है, क्योंकि जो वहां से अर्निंग होती है उसके हिसाब से ही वो अपनी बच्ची को पाल रही है। लेकिन उस इंसान ने इस सोशल मीडिया पर आकर उस औरत की पूरी धज्जियां उड़ा दी। मतलब कैसा उनको फील हो रहा होगा कि जो ऑडियंस उनको इतना पसंद करती थी, इतना सारे चीजें मतलब उनके इतने अच्छे फॉलोवर्स जो उनको मिले थे इसी सोशल मीडिया के बदौलत, और इतने सारे जो क्रिएटर्स उनके इतने अच्छे दोस्त थे वो सारे छिन गए सिर्फ एक उस गलत शख्स की वजह से। और हालांकि मुझे मालूम है कहीं ना कहीं अब उनको उस चीज का पछतावा होता है और हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत गलती होगी, इसलिए आज तक वो ऑडियंस के सामने अपना पक्ष रखना नहीं आई हैं। और देखिए हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है और हम इंसानों से ही गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गलती की सजा कोई और भुगते। यहाँ पर वही चीज हुई है कि गलती किसी ने करी है लेकिन सजा उस बच्ची को मिली है, और उस बच्ची से एक सॉफ्ट कॉर्नर है मुझे और बहुत ही बुरा लगता है मुझे उसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से मतलब उनकी माँ के लिए जो मतलब बोला गया है वो कहीं ना कहीं देखिए गलत है। मैं मानती हूं अगर उनसे गलती हुई थी, दोनों एक रिश्ते में आए थे, तो अगर जो प्रॉब्लम हुई थी मन मुटाव या जो भी था उन दोनों के बीच में, आपको ऑफलाइन चीजें सॉल्व कर लेनी चाहिए थी। इतनी गंदगी आपको सोशल मीडिया पे नहीं मचानी चाहिए थी। मुझे तो उनके लिए बुरा ये लगता है कि उन्होंने इतना कुछ कमाया था यहाँ पर, और एक कहते नहीं है चुटकी बजाते ही सारी चीजें एकदम चली गई। उनके दोस्त छूट गए, उनकी ऑडियंस छूट गई, उनका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था और मिलियन फॉलोवर का अकाउंट था वो भी अब नहीं रहा उनका। मुझे नहीं मालूम है, वो तो उनको ही पता होगा कि वो परमानेंट डिलीट हो गया है या टेम्परेरी सस्पेंड हुआ है या जो भी है वो उनको पता होगा। लेकिन बहुत खलता है, कहते नहीं जब कोई चीज हमारे हाथ से निकल जाती है वो बहुत चीज बुरी लगती है। तो मतलब सामने वाले इंसान को सोचना चाहिए था कि एक अकेली औरत पे आपको इस तरीके का वार नहीं करना चाहिए था। अगर आपको उनसे कोई भी पर्सनली कुछ था तो आप ऑफलाइन जाके सॉल्व कर लेते, और इवन इस तरीके से सोशल मीडिया पे आके किसी औरत की आपको नहीं इज्जत को तार तार करना चाहिए था। मुझे अपना पर्सनली ऐसा लगता है। और बाकी बस उस बच्ची के लिए मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा, तो अब बस मैं प्रे करती हूँ कि जो उनकी बच्ची का जो बर्थडे है वो बस अच्छे से हो जाए, और जो उनका ये समय चल रहा है भगवान करे उनकी लाइफ में कोई एक अच्छा लाइफ पार्टनर आ जाए। कहा जाता है ना कि जब हमारी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर होता है तो जो लाइफ होती है वो बहुत ही इजी हो जाती है, और जितनी भी मुश्किलें होती हैं, जो हमारा एक पार्टनर होता है, जो हमारा हमसफर होता है, उसके साथ रह के हमारी लाइफ इतनी आसान हो जाती है। कुछ भी मुश्किल हो आती है तो वो दोनों मिलकर उस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो एक अकेली सिंगल मदर है, हालांकि उनकी फैमिली उनके साथ है, नो डाउट उनकी फैमिली उनके साथ में है, लेकिन कहते हैं ना कि फैमिली एक तरफ और हस्बैंड एक तरफ, ठीक है। एक हम सफर का जो स्थान है, जो एक जो जिंदगी में एक मतलब कहते नहीं है एक जो उसकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता है, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, दोस्त यार कोई भी हो, लेकिन एक हम सफर की जगह कोई भी इस लाइफ में नहीं ले सकता है। तो मैं तो यही प्रे करूंगी कि वो चीजों को भूलने की कोशिश करे, क्योंकि अभी जो वो व्लॉग वगैरह जो डालती भी हैं, अभी साफ साफ देखिए उनके फेस से नजर आता है कि वो जो एक पहले तरीके से जब वो व्लॉगिंग करती थी तो एक चेहरे पे एक अलग ही रौनक रहती थी उनके। अभी वो जस्ट एक व्लॉग बनाती जरूर है या वीडियोस जो भी वो बनाती जरूर है, कहते नहीं है वो जस्ट एक काम कर रही हैं। अब जस्ट वो वीडियोस को एंजॉय नहीं करती हैं, ऐसा लगता है जस्ट वो एक अपनी बच्ची के लिए कमाना है, उनको सोशल मीडिया पे आना है, उन्हें डेली उनकी वो एक जॉब है कि उनको वीडियोस डालने हैं, तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए वो वीडियोस पढ़ते हैं, वो डाल रही हैं, जिस अपनी बच्ची के लिए जी रही हैं, जो कि दाद देने वाली बात है। काफी हिम्मती लेडी हैं वो, और बस
शायद जाने अनजाने में या जैसे भी, बस उनसे एक छोटी सी गलती हो गई है जिसकी सजा उनको आज तक मिल रही है। लेकिन मैं चाहूंगी कि देखिए, लाइफ में हर किसी से गलती होती, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ऑडियंस को उन्हें माफ करके उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, और मैं उनसे भी बोलूंगी कि आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी बच्ची के लिए आपको आगे बढ़ना है, और अपनी बच्ची के लिए आपको लाइफ में भी आगे बढ़ना है। आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए आपको खुद को वहां पर रोक देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने आपकी धज्जियां उड़ाई थी, आज वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो आराम से जी रहा है, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता किन्हीं चीजों से। जिस तरीके से वो घड़ियाली आंसू बहा रहा था आपके लिए, हालांकि वो क्लियर कट दिख रहा है कि उसकी लाइफ में आपके लिए कोई भी अब जगह नहीं है। जो भी वो दिखावा था, अगर आपके लिए कोई रियल फीलिंग्स होती उसके मन में, तो उसने वो सबूत नहीं इकट्ठा किए होते। जो आपने बात करी, जो चैटिंग करी, जो फोन पे बात हुई, मतलब उसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया होता। अगर उसके मन में जरा सा भी आपके लिए प्यार होता, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि एक गलत इंसान आपकी लाइफ में आया था और वो जा चुका है। तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि हर किसी को एक मौका यहाँ पर मिलना जरूरी है। और हम ऑडियंस कोई नहीं होती है आपको जज करने वाली, आपको मालूम है कि आप कैसी हैं। तो मैं तो कहूंगी कि आप लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी बच्ची के लिए आगे बढ़िए, हर चीजों को भूल कर। और जो आपको लगता है आपके जो दोस्त यार छूट गए, अगर आपको 1% भी लगता है कि वो दोस्त यार आपके रियल फ्रेंड्स थे, तो एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए उनसे बात करने के लिए। क्योंकि जो कहते नहीं है, जो असली दोस्त होते हैं, जो हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं, वो कभी हमारी लाइफ से नहीं जाते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है वो हमसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं जाते नहीं हैं। तो आप एक पहल कर सकते हैं। जो आपसे क्रिएटर आपके छूट गए, जो आपके दोस्त आपके छूट गए, तो अगर आप शायद हो सकता है एक पहल करेंगी, तो हो सकता है वो सारे फ्रेंड्स आपके एक हो जाएं और आपकी लाइफ फिर से वैसी हो जाए। तो मैं तो विश करूंगी कि भाई आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर से आपकी लाइफ में कोई एक नया आए जो आपकी बेटी को मतलब पापा के रूप में मिले, और आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए मैं प्रे करती हूँ। तो ये वीडियो मेरी सिर्फ आपके लिए थी कि आप जहां पे भी रहो, जैसे भी रहो, लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, और आप अपनी बच्ची का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो। बहुत अच्छा आपका बेटी का बर्थडे रहे। और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि, और विश भी करती हूँ कि आपकी बेटी के इस बर्थडे में आपको एक ऐसा सरप्राइज मिले, आपकी बच्ची को एक ऐसा सरप्राइज मिले जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। हो सकता है कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। तो ऐसा बस मैं प्रे करती हूँ, फिंगर क्रॉस्ड। और मैं आपकी बच्ची के लिए बोलती हूँ हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, और स्टे ब्लेस्ड। और वीडियो अब मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर। तब तक के लिए जय श्री राम।